हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा चैनल है आदर्श आलिया। तो वेलकम ऑफ ऑल टू माय चैनल आदर्श आलिया। हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बट बहुत अलार्मिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज ओबेसिटी। आज हमारी टॉपिक है 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ वेट गेन एंड ओबेसिटी। बीच में हमने कुछ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर बात किए थे, रिक्वेस्ट ऑफ व्यूअर्स, जिसमें हम देख रहे थे लेप्टिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड गट माइक्रोबायोटा एक्सेट्रा के बारे में। सेकंड ब्रेन हमारा गट है, जिसके बारे में हमने देखा था। और तभी हमने देखा था कि हमारी डाइजेस्टिव जो अपेटाइट है हमारा, अगर उस पे हम कंट्रोल नहीं रखें तो ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1951 से लेकर के दैट इज इन द वेरी बिगिनिंग, जो 1991 से 2015 तक का जो पीरियड था, जिसमें हमारे कंट्री में, कम से कम इंडिया में 80 के दशक में या उस 90 के दशक में एक एपिडेमिक की तरह, पैंडेमिक की तरह ओबेसिटी नहीं फैला था। बट आज के लिए ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है कि ग्लोबल पैंडेमिक की तरह ओबेसिटी फैल रही है। सो व्हाट इज दिस ओबेसिटी? It is a complex disease involving excessive amount of body fat. बॉडी में हमारे एक्सेसिव फैट जमा होने लगता है। जिस तरह से अगर हम कंपेयर करें कि अब ये फैट एक्चुअली है क्या, फैट को हमेशा एक गलत तरीके से लिया जाता है कि फैट इज ओबेसिटी, बट इट इज नॉट लाइक दैट। हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ के आ रहे हैं, हमने लाइफ के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में जाना है, और हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर को काम करने के लिए फैट की बहुत जरूरत होती है। बट एक जो स्थिति होती है कि जितनी फैट चाहिए, जितना बर्न करना चाहिए, जितना फैट बर्न होके हमें काम के हिसाब से एनर्जी मिले, उसके तुलना में जब बहुत ज्यादा फैट जमा होने लगे, तो जैसे बैंक में बहुत सारे पैसे जमा होते जाते हैं, तो एक्यूमुलेट होते होते बैंक का अकाउंट बढ़ता चला जाता है, उसी तरह का फैट का अकाउंट हमारी बॉडी में जब ओवर होने लगे, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन से बहुत 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 ज्यादा, ऑफ कोर्स कंजम्पशन से थोड़ा ज्यादा तो फैट बॉडी में रहना ही चाहिए, क्योंकि हम चौबीसों घंटे तो खाते नहीं रह सकते हैं, ताकि हम एनर्जी लेने के लिए फैट जब जरूरत हो तब ले लें और तब बर्न कर लें। तो जब भी हमारा चौबीसों घंटे, हमारे हर सेकेंड हमारा शरीर कुछ ना कुछ करता रहता है, जिसके लिए फैट को बर्न करना होता है। बट अगर हम कंजम्पशन से ज्यादा एक्यूमुलेट करते रहेंगे, तो स्थिति वही होगी, ओवर ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी, जिसको हम ओबेसिटी कह सकते हैं। सो वी कैन से ओबेसिटी इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज। आज के जमाने में, आज के दिन में ग्लोबल पैंडेमिक का नाम दिया गया है इस ओबेसिटी को, दैट इज द फैटनेस इन्वॉल्विंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। एंड द रीजंस आर, बहुत सारे रीजंस हैं जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। 10 लीडिंग कॉजेज हैं: लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, जेनेटिक, pregnancy, by environmental factors, medications, and family history, that is the genetic problems. तो अगर consequences आगे के स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या consequences होते हैं, causes क्या हैं, वो हमने देखा। और 10 लीडिंग causes आगे भी हम देखेंगे। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वो क्या causes हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी और वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। और एक्सेसिव केसेस में जब बिल्कुल सीरियस खतरे की घंटी जिसको हम कहते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मॉर्बिड ओबेसिटी। सो जो मैं बोल रही हूँ और जो इसमें स्लाइड में आ रहा है, दोनों में काफी डिफरेंस है। बट ये स्लाइड है आपको जस्ट सिर्फ ये समझाने के लिए, ये वीडियो है कि आप ओबेसिटी किस तरह खतरनाक कंडीशन में हमारे कंट्री में बढ़ रहा है। अब बहुत बार इसको ये भी कह देते हैं, एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ी चीज है समझने की, कि ओबेसिटी हमेशा हमारे चाहने से नहीं होता है, ना हम इसको अपने चाहने से कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके कॉजेज जेनेटिक हो सकते हैं, इसके कॉजेज बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारा एक्सेसिव मेडिकेशन हो सकता है। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा
रीजन है एक्सेसिव ईटिंग, ओवर ईटिंग जिसको हम कहते हैं। बट उसके अलावा हार्मोनल डिफेक्ट्स, हालांकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो ओबेसिटी आती है, एक जनरल कंसेप्शन बन गया है कि थायराइड की वजह से हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस, बट दुनिया में सिर्फ 2% केसेस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओबेसिटी के रिकॉर्डेड हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रेस एक बहुत बड़ा, डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह मानी गई है। फिर इसकी वजह से जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, देन इवन कैंसर तक लीड कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। सो दीज आर द रीजंस। और इसके लिए ये कहा जाता है कि ओबेसिटी इज ओबेसिटी अ विल पावर इशू। ये भी जनरली हम कह देते हैं कि भाई हम चाहें तो हम कंट्रोल कर लें। ऑफ कोर्स कुछ हद तक ये सही भी है, बट नॉट ऑलवेज। बहुत बार बहुत सारी स्थितियों में हमारी गलती नहीं होती है, एक्चुअली एक बीमारी का स्थिति है जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। सो अगर ओबेसिटी को हम विल पावर से कंसर्न करें तो इज दैट ओबेसिटी हमारा क्या जानबूझ करके किया हुआ कंडीशन है, जो हम ओबेसिटी के प्रॉब्लम से आज पूरी दुनिया मोर देन 27%, अगर हम हमारे इंडिया में शायद अभी 27% है, बट यूएसए एंड अदर कंट्रीज में तो मोर देन 40% ओबेसिटी से सफर करने वाले लोग हैं। सो ओबेसिटी के बहुत सारे कंसिक्वेंसेस भी हैं, बहुत सारे कॉजेस भी हैं। और इट इज सेड कि ओबेसिटी विल पावर से, इज ओबेसिटी चॉइस? ओबेसिटी हमेशा एक चॉइस नहीं है। सिर्फ विल पावर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट इस प्रॉब्लम को ये भी देखा गया है कि ये जेनेटिक भी है। बट अगर इसको सीरियसली हम फॉलो करें, प्रोग्राम बना के, चार्ट, एक एडवाइजर, प्रॉपर एडवाइजर्स के कंसल्टेशन से, डाइटिशियंस हैं उसमें, बहुत सारे सर्जिकल कंडीशंस भी हैं, बहुत सारे मेडिकेशनल कंडीशंस भी हैं, जिनकी सहायता से, जिनके वजह से इवन जेनेटिक कंडीशंस में भी अगर ओबेसिटी है तो तो ये जो ओवर ईटिंग की वजह से ऑफ कोर्स फैट होता है, बट ओवर ईटिंग हमेशा बाय चॉइस नहीं होता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे कंडीशंस में बाय चॉइस भी है, क्योंकि फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इंजीनियर्ड फूड, ये सारे जो जंक फूड्स हैं, जो फास्ट फूड जिनको हम कहते हैं एज अ होल, ये इंजीनियर्ड फूड है। इस तरह से इंजीनियरिंग करके इनको बनाया गया है कि बहुत कॉस्ट वाइज भी जो एक टेंडेंसी बढ़ रही है कि बाहर घर में खाना बनाने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, बाहर खाना, और ये बहुत चीप भी, बहुत अफोर्डेबल भी होता चला जा रहा है। सो इन सारी चीजों की वजह से ओबेसिटी अब एक पैंडेमिक कंडीशंस का रूप लेती चली जा रही है। बहुत वजहें हैं, जेनेटिक भी है, मेडिकेशनल भी है, स्ट्रेस है, मेडिकेशंस से हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ लिविंग स्टाइल्स है। लाइफ स्टाइल को सुधार करके देखा गया कि 20%, मोर देन 20% इस कंडीशन को ओवरकम किया जा सका है, इवन जेनेटिकल कंडीशंस में भी। सो लेट अस सी, हियर आर 10 फैक्टर्स दैट कॉज, द 10 लीडिंग कॉजेज दैट हेल्प इन सॉरी वेट गेन एंड ओबेसिटी में के जो 10 लीडिंग कॉजेज हैं, जिनमें एक ग्रुप है डायट्री कॉजेज का और एक है नॉन डायट्री कॉजेज का। सो डायट्री कॉजेज में तो जंक फूड की ईटिंग बहुत ज्यादा है, प्रोसेस फूड की ईटिंग बहुत ज्यादा है, जो शुगरी कोल्ड है, टेकिंग ऑफ शुगर है, देन ओबेसोजेनेसिस, ईटिंग फूड स्टफ मेड फ्रॉम सोयाबीन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सोया, ओट्स, रागी, ये भी एक चल रहा है बहुत, अभी ट्रेंड में है कि ये सारे मिलेट्स, इन सब चीजों को खाओ तो फैट्स, ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट किसी भी एक थ्योरी को मान करके हम कभी भी नहीं ये इस बीमारी को, इस पैंडेमिक को ओवरकम कर सकते हैं। So 10 leading causes में this is the biggest health problem in the world as present conditions में, और that is associated with कई एक बंच ऑफ रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हम
ऑल टुगेदर कह सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो इस ओबेसिटी के लिए जो सिंड्रोमिक कंडीशंस है, जो पैराडॉक्स कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक syndrome, that includes high blood pressure, elevated blood sugar, and poor lipid profile. That is lipid profile में आपका HL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट होती है, और उसमें ये पता चलता है कि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने लगता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू द ओबेसिटी। सो कुछ पिछले 20 सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है ये कंडीशंस। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द दोज 10 लीडिंग कॉजेज, जिसमें सबसे पहला आता है जेनेटिकल रीजन। जीन्स आर, इट इज सेड कि जीन्स जो है हमारी शरीर में जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं, हेरिडिटरी डीएनए, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल for the obesity prevailing in our society so much. But अगर जेनेटिक कंडीशंस ही ओनली रीजंस होते तो अचानक से क्यों बढ़ जाता? पिछले 20-30 सालों में जो एक्सेसिव ग्रोथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एफर्ट्स, इग्नोरेंस और इजी लाइफ, इजी गोइंग को एक्सेप्ट कर लेना जेनेटिक्स से ज्यादा बड़ा रीजन है कि ओबेसिटी का। हम बहुत कोशिशें करते हैं और अगर नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो हम आराम से कह देते हैं कि ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ये इसको ओवरकम हम करना बहुत मुश्किल है। बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। ओबेसिटी हैज ए स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट। जेनेटिक्स ऑफ ओबेसिटी में कुछ तो ऐसे डिजीजेस हैं हमारी बॉडी में जो कि 40 to 70 estimated to be between 40 to 70% likelihood that children of parents with obesity will also become obese। ये जो परसेंटेज है, ये 40 to 70% ऑफ कोर्स ऑब्जर्व किया गया है कि जो ओबेस पेरेंट्स हैं उनके बच्चे 40 से 70% तक ओबेस ही होते हैं, टेंडेंसी होती है उनकी। और बट इसके लिए और भी बहुत सारे रीजंस हैं। दैट डजंट मीन दैट ओबेसिटी इज कंप्लीटली प्रीडिटरमाइंड, बट ये नहीं हम कह सकते हैं कि अगर ओबेसिटी पेरेंट्स में के जीन्स में है तो वो अब जो बच्चे हैं वो ओबेस्ट होंगे ही। इस कंडीशन को आइडेंटिकल ट्विंस पे प्रैक्टिकली कंडक्ट करके देखा गया है कि दिस इज नॉट द कंडीशन। बहुत बार दिस इज, ये कंडीशन एक जेनिफर एंड कैरन, दो ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। ये बिल्कुल एक जैसे एक पेरेंट के आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो दो एनवायरनमेंट में, दो तरीकों से इनका फीडिंग हैबिट, दो तरीकों से ये अ, बड़े हुए, इनकी परवरिश हुई, और ये देखा गया कि जेनिफर तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बड़ी हुई और इवन बड़े होने पर भी वो ओबेस नहीं थी। बट कैरन, शी हैज डेवलप्ड द ओबेसिटी एंड दैट कंडीशन हैज बीन स्टडीड। अब ये आज हम बहुत शॉर्ट में रीजंस देख रहे हैं। मेडिकल कंडीशंस में देखा गया कि बहुत सारे कुछ पर्टिकुलर मिथाइलेशन चेंजेस होते हैं जीन्स में, जिनकी वजह से पेरेंट्स में अगर ओबेसिटी है तो दैट मेक रिजल्ट इनटू ओबेसिटी। बट अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स को कंट्रोल में रखा जाए, वेरी सॉरी आजकल अभी तक कंडीशंस मेरी ऐसी ही चल रही हैं। सो बहुत बार लाइफस्टाइल ऐसा रहे या थेरापेटिक कंडीशंस, इंटरवेंशंस, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जिनको जो कॉज करते हैं ओबेसिटी को, तो ऐसे कंडीशन में ओबेस कंडीशन को भी रिवर्स भी किया जा सका है। सो जेनेटिक कंडीशन इज a condition, genetic factor is a factor, no doubt, जो ओबेसिटी को रिजल्ट करता है, बट नॉट कंप्लीटली। अगर हम इस जेनेटिक कंडीशन के बावजूद जीन्स अगर हम में ओबेसिटी के हैं तो उनमें भी मेथाइलेशन चेंजेस करके, उनमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके ये चेक किया गया है, ये प्रूफ किया गया है कि ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। देन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंजीनियरिंग जंक फूड्स। इस मामले में एक बार ये जंक फूड में तो अब तो जंक फूड और फास्ट फूड क्या है, इट इज वेरी अनहेल्दी। हम सब जानते हैं ये पिज्जा है, फ्रेंच फ्राइज हैं, बर्गर्स हैं, नूडल्स हैं, जितने भी जंक फूड्स आजकल फटाफट बनने वाले फूड्स हैं, दीज आर हेवीली प्रोसेस्ड
and these are more than little refined ingredients mixed with additives. इनमें इनका एडिक्शन हो जाता है, इनमें इस तरह के एडिटिव्स, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इनमें इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स या कुछ ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं जो एडिक्टिव बनाए जा रहे हैं। टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, दे आर डिजाइन टू बी चीप ऑल्सो। जैसा मैंने कहा, अगर आप आज जा करके देखें तो KFC है और डोमिनोज हैं जो पैकेज चला रहे हैं, जिसमें एक 150 रुपए में, 120 रुपए में, 130 रुपए में पूरा एक बर्गर भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, कोकोस भी है, सब मिला करके शुगर से, प्रोसेस फूड से, प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ जो चीज है, मेयोनीज है, इन सारी चीजों से भरे हुए जो चीप, इजीली अवेलेबल, वेरी टेस्टी, सो कॉल्ड वेरी टेस्टी फूड, जिनको जंक फूड डे की तरह मार्केटिंग भी होता है, इसमें बहुत रोल प्ले करता है। सो दीज आर वेरी अनहेल्दी डिजाइन इंजीनियर्ड फूड। इनको हम इंजीनियर्ड जंक फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल फूड नहीं है। इनको प्रोसेसिंग करके, प्रोसेस फूड है, इनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं, एडिटिव्स। और इन जंक फूड का अगर हम देखें तो ये कितने बैड इफेक्ट्स करते हैं। जंक फूड एक्स्ट्रा कैलोरीज देते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लोटिंग एंड पफनेस, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारे ब्लोटिंग इज द, हमेशा गैस होना, डकार आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर थोड़ी सी भी एफर्ट करने से हांफने लग जाना, हेडेक, हार्ट पर प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, देन हाई कोलेस्टेरॉल, वेटी प्रॉब्लम, ब्लड शुगर स्पाइक, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि दिखती हैं इन जंक फूड्स की वजह से, प्रोसेस फूड की वजह से। दे डोंट रिजेंबल होल फूड्स एट ऑल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की कि ये नेचुरल फूड की तरह बिल्कुल नहीं होते हैं। ये इनमें प्रोसेसिंग करके इनको इंजीनियर्ड किया जाता है कि खाने में अच्छे हों, बट बहुत एडिक्टिव बनाते हैं ये। एंड स्टोर्स आर फिल्ड विद सच प्रोसेस्ड फूड, वेरी इजीली अवेलेबल, और दैट दैट एक्चुअली इन ट्रू सेंस ये जो एडिटिव्स हैं और ये जो जंक फूड का जो ट्रेंड चल रहा है, दैट इज मेकिंग द थर्ड कॉज ऑफ ओबेसिटी, दैट इज फूड एडिक्शन, ईटिंग एडिक्शन। कंटिन्यूअसली इजीली अवेलेबल है, कहीं भी जाओ, किसी भी पढ़ाई कर रहे हो आजकल, एक तो पढ़ाई लिखाई जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ की लिविंग हैबिट्स हैं, वो भी लेस एफर्ट वाले होते चले जा रहे हैं। हाँ, जितना भी फिजिकल एक्सरसाइज वाला स्थिति कम होता चला जा रहा है, गैजेट्स पर डिजिटल टाइमिंग बहुत बढ़ गया है, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो, और तो नेचुरली कंजम्पशन फैट का कम हो रहा है, और बहुत काम करते करते बहुत उबाऊ हो रहा है, तो चलो कुछ भी लेकर के खा लो, कुछ फिंगर चिप्स ले लो, कुछ फ्राइड फिंगर फ्राइज ले लो, या प्रोसेस फूड सब आसपास बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, दैट results into the characters that is called as binge eating disorder। इस पे एक पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है कि आपको हमेशा, चाहे इच्छा हो, भूख लगी हो चाहे नहीं लगी हो, हमेशा आपको फील होता है कि भूखे हैं हम, और that causes into the result, that results into overeating, that is addiction to combining of sugar and fat creates dopamine spike। सो डोपामाइन क्या है, सेरोटोनिन क्या है, हैप्पी हार्मोन्स, हंगर हार्मोन्स हम पहले देख करके आ रहे हैं। सो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, दीज आर सो कॉल्ड हैप्पी हार्मोन जरूर हैं, बट ये इतना हैप्पीनेस, मतलब सटाइटी की फीलिंग ही खत्म कर देते हैं। लेप्टिन रेजिस्टेंस, ये लेप्टिन हार्मोन का से रेजिस्ट हो जाते हैं, ताकि लेप्टिन एक्चुअली कहा जाता है सटाइटी हार्मोन। ये हंगर हार्मोन्स के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है आपको कि ग्रेलिन है जो भूख लगाता है, और लेप्टिन सेटिस्फैक्शन, सैटिटी फीलिंग जगाता है। बट यही लेप्टिन तो नेचुरल कंडीशंस में, तो लेप्टिन अगर है तो बॉडी में ओबेसिटी की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पर हमारा शरीर, हमारा ब्रेन जो इफेक्ट होता है, वो ब्रेन लेप्टिन के
सिग्नल को स्विच ऑफ कर देता है कि ब्रेन ये रिसीव ही नहीं करता है कि एनफ लेप्टिन बन चुका है, लेप्टिन बनता चला जाता है और उसकी वजह से लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी हमारी लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक द अल्कोहल, कोकीन, निकोटीन, कैनाबिस, बहुत सारे चीजें जो सिर्फ एडिक्शन के लिए ही नहीं है। शुगर स्वीटेंड फूड्स हैं, हाई फैट जंक फूड्स हैं, ये सारे ब्रेन के लेप्टिन के सिग्नल को बंद कर देते हैं, ब्रेन सर्किट्स रिलेटेड टू ओबेसिटी। और ये लेप्टिन का रेजिस्टेंस, लेप्टिन ओवर सिक्रीशन होने के बावजूद सैटिटी की फीलिंग नहीं होती है और भूख खत्म नहीं होती है। सो एडिक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। अगर आप एडिक्टेड हो जाएं किसी भी चीज के, तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं और दैट अफेक्ट्स द बायोकेमिस्ट्री ऑफ योर ब्रेन, स्टार्ट्स कॉलिंग द शॉट्स फॉर यू। आपको हमेशा भूख लगी रहेगी, हमेशा खाने की इच्छा जगती रहेगी। सो द सम पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग फूड क्रेविंग और एडिक्शन. It is applied mainly to sugar sweetened high fat junk foods which stimulates reward centers in the brain. जो ये ब्रेन में वो सेंटर्स को हाईलाइट करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से भूख की फीलिंग खत्म ही नहीं होती है और हमेशा खाना खाते रहने का, ओवर ईटिंग का, फूड एडिक्शन एक तरह से हो जाता है. सो दैट इज द थर्ड रीजन. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो अब आज बहुत ज्यादा हम इवन हमारी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड तो हो ही रहा है, इवन हमारी कंट्री में भी बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस में नहीं जाए, हम सुन रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बट प्रैक्टिकली मैंने देखा है अपने घर में भी, अपने जो हमारी हेल्पर्स हैं उनको भी, जहाँ हम छोटी छोटी चीजों को बहुत इच्छा से, चाव से लेते थे, आज हमारी इतनी ज्यादा मार्केटिंग की कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मार्केट में जाइए, और मार्केट में अगर आप जाइए तो एक से एक लुभावने फूड मटेरियल्स भी, जंक फूड्स, सिर्फ शॉपिंग के लिए खाली जो जो चीजें आपकी जरूरत के लिए शौक की खरीद रहे हैं, साथ साथ हर काउंटर पे, हर जगह अडिक्टिव फूड स्टॉल्स लगे रहते हैं, वेरी अट्रैक्टिव फूड स्टॉल्स लगे रहते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स चिल्ड्रन, जहाँ चिल्ड्रन जाते हैं वहां पे तो और भी ज्यादा है. सो दीज आर द aggressive marketing is again one of the very important reasons of the increasing obesity. जहां भी जाइए शॉप्स में इतने अट्रैक्टिव, इतनी आई कैचिंग, लुभावनी चीजें लगी रहती हैं, और उसके साथ साथ अगर आप शॉपिंग करे जा रहे हैं, थकान लग रही है तो चेंज करना है, तो बहुत सारी चीजें खा लो, पी लो और एंजॉय करो वाला जो कंडीशन है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी का. फिफ्थ जो बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में, जो बायोकेमिकल फैक्टर है, उसमें एक है इंसुलिन. हम सब जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियास सिक्रीट करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. बट अगर हम इसके पहले के वीडियोस में मैंने दिया हुआ है आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे पूरा वीडियो बना हुआ है. जैसे लेप्टिन का ओवर सिक्रीशन की वजह से ओवर ईटिंग होती है, वैसे ही इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हार्मोन है जो रेगुलेट करता है एनर्जी स्टोरेज अमंग अदर थिंग, जो शुगर लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है. बट कभी कभी इंसुलिन बहुत ओवर ईटिंग से फैट को स्टोर करने की जो टेंडेंसी है वो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है कि उसकी वजह से इंसुलिन का एक्चुअली फंक्शन है शुगर को कंट्रोल करना. इंसुलिन का कंडीशन अगर डिस्टर्ब हो, इंसुलिन सिक्रीशन डिसबैलेंस हो, तो टाइप 2 डायबिटीज होता है, फिर बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं जो अभी हम देख करके आ रहे हैं. सो ओबेसिटी में कॉज, और खास तौर से इंसुलिन का जहां पर रिगार्ड इंसुलिन है, मॉडेस्ट इंक्रीज ऑफ इंसुलिन प्रोमोट्स लाइपोजेनेसिस, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ लिपिड का
जनरेशन एडिपोज टिश्यू का सिक्रीशन बढ़ने लगता है। ये सारे डिटेल्स आप मेरे पिछले वीडियो में इंसुलिन रेजिस्टेंस में, लेप्टिन रेजिस्टेंस के वीडियोस में डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होने लगते हैं सेल्स हमारे बॉडी में और फैट बढ़ना लगता है। दैट इवन कॉजेज हाई फास्टिंग इंसुलिन प्रेडिक्ट्स वेट गेन। बहुत बार उपवास बहुत ज्यादा उपवास हो तब भी बच्चों में भी एडोलेसेंट्स में भी वेट गेन की कंडीशन होती है। मेडिकल कंडीशंस कभी कभी होते हैं। सो वी कैन से कि इंसुलिन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से 3 इम्पोर्टेंट रीजंस हो जाते हैं ओबेसिटी के। दैट इज लाइफस्टाइल चेंज कर देता है। बहुत सारे मेडिसिन इसकी वजह से लेने पड़ते हैं इंसुलिन को कम करने के लिए, विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ ओबेसिटी। एंड अगर इसको कंट्रोल करना हो, ओबेसिटी को कंट्रोल करना हो, तो लाइफस्टाइल में मेडिसिन एंड सर्जरी से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में इंक्लूड करता है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दैट इज जंक, देन जंक फूड का यूज, फिर बेकरीज, बेक्ड फूड की में भी बहुत ज्यादा चीज, बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा मेयोनीज, बहुत सारे एडिक्टिव चीजें, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाली जाती हैं। फिर शुगरी फूड जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्वीटनिंग्स हैं। दीज ऑल कॉज द ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, जिससे बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्ट होती चली जाती है। और शुगर जो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, कंज्यूम हो जाना चाहिए, बहुत सारे रीजंस की वजह से वो कंज्यूम नहीं होता है, एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होता चला जाता है। एंड शुगरी फूड रिजल्ट्स इनटू द शुगर स्टोर्स एज फैट। सो दिस दैट condition is called as insulin resistance. So these are certain very important facts जिनकी वजह से अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे ये कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में ये ग्रेलिन है जो भूख को जगाता है। इसकी वजह से लेप्टिन सिक्रीट होता है जब भूख पेट भर जाता है, तो सटाइटी हार्मोन जिसको कहते हैं। बट इन दोनों के इम्बैलेंस की वजह में एक बहुत बड़ी वजह इंसुलिन भी है। और इन सारी वजहों से बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसमें है हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट पेन्स है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, गठिया है, गॉटर है। बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हाई इंसुलिन की वजह से होते हैं। हाई इंसुलिन लेवल्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस आर द one of the important reasons for the development of obesity. To lower insulin levels, reduce your intake of refined carbs and eat more fiber. ये हमने पहली बार भी देखा है रेनबो डिनर या रेनबो मील। इसके पहले हमने देखा है रॉ कार्बो फाइबर रिच फूड लीजिए। ये पिछले वीडियोस में इसके बारे में हम डिटेल्स दे चुके हैं। नाउ द सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट अनदर रीजन इज सर्टेन मेडिकेशंस। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनमें साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस हैं, फिर कुछ बीटा एंटी एनर्जिक एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हैं, डायबिटीज के लिए मेडिकेशंस हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, एंटी एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड पीओसीडी वगैरह के लिए जिनको कंट्रोल में यूज किया जाता है। सो दीज ऑल causes, so these are some of the medications, whereas बहुत सारे ऐसे medications हैं which cause obesity। बहुत सारे ऐसे conditions हैं जिनमें एक एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन भी है, स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहते हैं, कॉर्टिसोल का ओवर सिक्रीशन होता है, उसकी वजह से भी ईटिंग हैबिट्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, डायबिटीज मेडिकेशंस, दीज आर सर्टेन मेडिकेशंस ग्रुप्स जो कॉज करते हैं ओबेसिटी के लिए, गेन करने के लिए। अब इसमें ये बहुत से जैसे एलर्जीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, कंट्रासेप्शन है, जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो मेडिसिन लिए जाते हैं, एंटी डिप्रेशन हैं, एपिलेप्सी के मेडिकेशंस हैं, देन पीओसीडी के ट्रीटमेंट के जो मेडिकेशंस हैं, साइजोफ्रेनिक न्यूरल कंडीशंस के लिए जो मेडिटेशंस हैं, ये सारे मेडिसिन, ये सारे क्लिनिकल कंडीशंस में जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं वो भी कॉज हो सकती हैं फॉर द रीजन ऑफ दिस
they may cause this obesity. Seventh is another leptin resistance, जिसके बारे में हम बार बार देख रहे हैं कि लेप्टिन बॉडी ब्रेन हमारा लेप्टिन का सिग्नलिंग रिसीव करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से लेप्टिन का सिक्रीशन होता चला जाता है, और उसकी वजह जब सटाइटी का फीलिंग ही नहीं होता है इतना, जो जैसे कहते हैं ना कि बार बार फोन आता है तो हम फोन उठाना बंद कर देते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन लेप्टिन हो गया, लेप्टिन हो गया, लेप्टिन हो गया, बट वो हमारी ना ईटिंग सटीटी फीलिंग जग रही है, ना हम खाना बंद कर रहे हैं, तो लेप्टिन ओवर सिक्रीट होकर के एडिपोज टिश्यू बनाने लगता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है। लेप्टिन रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में डिटेल्स के लिए हम एक पूरा वीडियो में डाल चुकी हूँ, अगर आप जानना चाहें तो उस पर जा सकते हैं। सो दिस लेप्टिन रेजिस्टेंस इज द कंडीशन जो बहुत सारे अनहेल्दी रीजंस के लिए होता है। हाई लेप्टिन लेवल्स आर लिंक्ड टू रिड्यूस्ड एपेटाइट। हेल्दी पीपल में वैसे लेप्टिन का मुख्य काम है सटाइटी फीलिंग जगाना, कि सटाइटी मतलब संतोष, पेट भर गया है अब खाना बंद करो। लेप्टिन का मुख्य काम यही है। ब्रेन सिग्नल देता है कि खाना बंद करो, और उसकी वजह से हार्ट नॉर्मल काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। बट रिवर्स कंडीशंस में जब हम उसको रोक नहीं पाते हैं, लेप्टिन का ये देखा गया है कि ओबेस पीपल में लेप्टिन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज लेप्टिन रेजिस्टेंस, जो एक लीडिंग फैक्टर माना जाता है फॉर द पैथोजेनेसिटी जेनेसिटी ऑफ ओबेसिटी। जिस इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ऑन द ग्रुप ऑफ रैट्स, जिनमें कि नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल डाइट से कंडीशन जो है नॉर्मल रैट डेवलप हुआ है, जबकि हाई फैट डाइट से बहुत ओबेस्ट चूहों में ओबेसिटी डेवलप हुई है। सो दीज आर द कंडीशंस जो बताते हैं कि किस तरह से लेप्टिन रेजिस्टेंस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो एक एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन है, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करे तो दैट कॉजेज द ओबेसिटी, दैट इज कंटिन्यूअस ईटिंग हैबिट को कंट्रोल नहीं करता है। देन कम्स द फूड अवेलेबिलिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप आज के लिए जानने के लायक, नोट करने के लायक है कि ये माना जाता रहा है कि अंडर प्रिविलेज जो गरीब बच्चे हैं, उन उन जिनको खाना अवेलेबल नहीं होता है, वो ओबेस नहीं होते हैं। बट ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि अब जब अभी जो नया सर्वे किया जा रहा है, उसमें ये देखा गया है कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों में भी, एडोलेसेंट्स में भी, इवन एडल्ट्स में भी ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है। दीज आर द कंडीशंस जिसमें कि अंडर प्रिविलेज कंडीशंस है, बट ओबेसिटी में और भी ये डबल्ड कंडीशंस होता चला जा रहा है। पिछले 20 से 25-30 साल में ये एक सर्वे के हिसाब से दोगुना पूरे वर्ल्ड में डबल हो गया है ओबेस पर्सन्स का पॉपुलेशन, एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग कि अंडर प्रिविलेज कंडीशंस में जहां फूड की अवेलेबिलिटी कम है, इवन वहां पर भी इन प्यूरर नेबरहुड्स डोंट इवन हैव द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग रियल फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इनमें भी कन्वीनियंस स्टोर्स की वजह से जो सोडाज हैं, स्वीट एंड बेवरेजेस हैं, कैंडीज हैं, ये प्रोसेस पैकेज फूड्स हैं, ये इजीली अवेलेबल हैं, एंड दैट इज अ लीडिंग फैक्टर टू इंक्रीज द ओबेसिटी। एंड दैट इज, जैसा हमने पहले ही देखा है कि स्वीट ओवर शुगर, शुगर एक ऐसा, सॉल्ट एंड शुगर एक दो ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल फूड से बॉडी को अनफ मिल जाती हैं। इस पर हमारी जो फीडिंग हैबिट है, हमारा जो टेस्ट बर्ड्स हैं, उनके लिए हम थोड़ा शुगर लेना, थोड़ा एडिशनल शुगर लेना टेस्ट बर्ड्स के को बहुत सेटिस्फैक्टरी देता है। बट अब ये टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, जो कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस की टेंडेंसी की जो टेंडेंसी बढ़ रही है, जो इनका चलन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये ब्रेन पर इफेक्ट कर रहा है, ड्रग एडिक्शन की कंडीशंस को कर रहा है, सेरोटोनिन दैट इज अनदर हैप्पी हार्मोन, जो की कंडीशन दिमाग में और ज्यादा क्रेविंग की कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। दीज आर इम्पैक्टिंग ऑन हेल्थ। तो शुगर इज एडेड शुगर इज
may be considered as the single worst aspect of modern diet. ये शुगर जो है ये इतनी बुरी तरह बॉडी को अफेक्ट करता है, ये इसके कंडीशंस बहुत ज्यादा बॉडी के हर पार्ट को, लिवर को, ब्लड वेसल्स को, किडनी को, इंसुलिन सिक्रीशन को, इन सब को अफेक्ट कर रहे हैं. सो एडेड शुगर इज हाफ ग्लूकोज हाफ फ्रुक्टोज. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. ये सारे डिटेल्स हम पहले देख चुके हैं. जो फ्रुक्टोज शुगर जो है, ग्लूकोज वाला जो शुगर है, वो तेजी से बर्न होता है. फैट का जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट शुगर का टाइप है, वो तेजी से बर्न होता है, तो वो उतना हार्मफुल नहीं होता है. बट फ्रुक्टोज जो है, दैट इज द एडिशनल जो स्वीटनेस हैं, एडेड शुगर में फ्रुक्टोज की बहुत ज्यादा मात्रा होती है. और ये फ्रुक्टोज जो वैरायटीज ऑफ जंक फूड स्टार्चेज में रहते हैं, these are the main causes of increasing the storage of sugar or fat into our body, causing into the excessive obesity. Last but not the least is misinformation, that is obesity paradox. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का. बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे पैराडॉक्सेस हैं, प्रेजम्पशंस हैं, एजम्पशंस हैं कि ऐसा करने से ओबेसिटी नहीं बढ़ती है. जैसे अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं प्रेगनेंसी में, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा. ऐसा नहीं है. अगर आप दूध पिला रही हैं तो ऑफ कोर्स, चूंकि उससे बच्चा कुछ अमाउंट ऑफ आपका फैट अब्सॉर्ब कर रहा है, बट अगर कंट्रोल नहीं होगा, सो इट दिस इज वेरी, सबसे बड़ा जो पैराडॉक्स है ओबेसिटी का, ओबेसिटी इज हेल्दी. हम बहुत बार देखते हैं कि इतना मोटा कहाँ है. अभी हम बहुत बार हमने सुना है कि प्रेगनेंसी के बाद, अरे घी नहीं खाओगे तो कमजोरी आ जाएगी. ओबेसिटी की अभी कोई चिंता नहीं करो, बहुत हेल्थ होना जरूरी है. एक बार अगर फैट डिपोजिशन लेयर्स जम जाए ना, तो उन जमे हुए चर्बी को पिघलाना दुनिया का सबसे टफ काम होता है. सो मिथ्स एंड पैराडॉक्सेस बहुत सारे हैं हमारे यहाँ कि दीज आर सर्टेन फैक्ट्स जो हमने अभी दिया है, ये आप पढ़ करके जान सकते हैं. बट इन मिथ्स एंड पैराडॉक्सेस को हटाना, अपने दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है अगर आप ओबेसिटी को पर कंट्रोल रखना चाहते हैं. फूड कंपनीज ऑल्सो प्ले अ रोल. अब इसमें बहुत सारी कंपनीज भी हमारे फूड में इतना कम कैलोरी फूड है, इतना कम कैलोरी फैट है, ये सारी चीजें प्रमोट करते हैं. वेट लॉस ऑफ सप्लीमेंट्स की तरह का बहुत सारे सप्लीमेंट्स अभी बाजार में आने लगे हैं. बट दीज स्ट्रेटजीज डू नॉट वर्क फॉर ओबेसिटी कंट्रोल. ये हमेशा ध्यान में रखिए. सो हियर आर द 7 myths about the obesity. First, small sustained changes in energy intake or expenditure will produce large long term weight changes. आप छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी देर में, एक कहा जाता है कि एक एक घंटे, दो दो घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाइए तो मोटापा नहीं बढ़ेगा. बट दिस इज अ मिथ. अगर आप जो फूड ले रहे हैं वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो जरूर मोटापा बढ़ेगा. रियलिस्टिक गोल्स अगर इम्पोर्टेंस ओबेसिटी ट्रीटमेंट में करें, तब जा करके फ्रस्ट्रेशन नहीं क्रिएट हो. गोल सेट करके बढ़ें कि एक 8 दिन में हम 2 किलो 4 किलो वजन घटा लें. उसके बाद इतनी क्रेविंग होगी ईटिंग की कि दैट विल, जो आपने वेट लूज किया है वो सब ओवरकम हो जाएगा, एंड दैट अल्टीमेटली विल रिजल्ट ओबेसिटी. सो लाइक दीज देयर आर 7 myths के जैसे ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ओबेसिटी. कुछ हद तक ये पैराडॉक्सेस हैं, कुछ हद तक ये assumptions हैं, बट हमेशा, सो दीज आर सर्टेन मिथ्स ओबेसिटी के बारे में, और दीज आर सर्टेन presumptions ओबेसिटी के बारे में, which are not very true. The a bout of sexual activity burns 100 to 300 calorie for each person involved. But ये सारे assumptions, ये सारे presumptions, ये सारे इन फैक्ट मिथ ही कहे जाते हैं. सो ओवरऑल अगर हम समरी देखें,
तो अगर आप अपने वेस्ट लाइन के लिए चिंतित हैं, तो 3 तरीकों से ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। बाय लाइफस्टाइल चेंजेस, जो सबसे ज़्यादा सही होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस में आप 3 तरीके फिर से 3 कंडीशंस अपना करके, फर्स्ट इज़ जंक फूड अवॉइड कीजिए, बेकरी फूड्स अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइज़ कीजिए। एक एक डाइट चार्ट फॉलो कीजिए। सो ऑल दीज ओवरलाइन समरी है कि क्या क्या कॉजेज हैं ओबेसिटी के, क्या क्या इनकी वजह से इफेक्ट होते हैं। 10 हेल्दी प्रॉब्लम्स लिंक टू ओबेसिटी, ये 10 हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और इनके लिए 10 पॉइंट्स भी हैं। फाइबर फूड्स लीजिए, ओबेसिटी के पैराडॉक्स क्या क्या हैं। सो दीज आर द पैराडॉक्स कंडीशंस, जिनको हम कहते हैं कि अभी तक जो बहुत प्रोफाउंड कंडीशंस नहीं है, एस्टैब्लिश फैक्ट्स नहीं है, बहुत सारे ओबेसिटी से रिलेटेड फैक्ट्स। सो हाउ टू प्रिवेंट ओबेसिटी: अवॉइड स्ट्रेस, ईट हेल्दी फूड, स्टॉप फास्ट फूड, बैड हैबिट्स से गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड बहुत ज्यादा टीवी देखना, गैजेट्स यूज करना, क्योंकि इस ये ना आपके मेंटल दिमाग पे असर करता है। आप रेगुलर जब आप गैजेट बहुत देर सिटिंग पोजीशन में एक जगह रहते हैं, तो नेचुरली दैट results into fat accumulation. So 10 simple ways to prevent being overweight. These are 10 ways. Heavy breakfast कीजिए, अपना वेट लेते रहिए, कैलोरीज काउंट कीजिए जो फूड आप ले रहे हैं, कंज्यूम मोर फिलिंग फूड, जैसे फाइबर फूड्स हैं, सैलड्स हैं, इन सबको बीच बीच में कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रिलैक्स्ड रहिए, डिप्रेशन स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रहिए, get adequate sleep. Apomia, that is the sleeplessness, is another very important reason of the obesity. So limit consumption of processed food, choose right fat, and consume less sugar. Right fat, good fat, bad fat के बारे में भी हम पहले देख चुके हैं. Now these are 12 tips to prevent obesity, जिसके बारे में हम बहुत बार देख चुके हैं. Take plenty of fiber rich food, और अगर आप चाहें तो ये एक वीक का प्लानिंग है, कितना वर्कआउट करें और कितना खाएं, ताकि आपका ओबेसिटी कंट्रोल रहे. सो आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको. इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कैसे आप जानेंगे कि आप ओबेस्ड हैं कि नहीं. इसके लिए बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है. बीएमआई इज इक्वल टू द बॉडी वेट डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर्स इन स्क्वायर. उसको, इससे आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं. 3 कैटेगरीज ऑफ ओबेसिटी हैं: फैटी, नॉर्मल वेट, देन ओवरवेट, एंड देन ओबेस्ड. एंड द एक्सेसिव clinical condition, warning condition और alarming condition is morbid obesity. So हम बहुत ज्यादा medicated problems को यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, but BMI अंडर 25 अगर है तो आप नॉर्मल कंडीशंस में हैं. 25 to 30 में आप ओवरवेट हैं, 30 to 40 ओबेस्ड हैं, और 40 से अबव अगर हैं तो मॉर्बिड ओबेसिटी, दैट इज द अलार्मिंग कंडीशंस. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट on this video, and soon we will meet with the fish biology, fish behavior and animal behavior videos as requested by many viewers. So thank you.